डॉक्टर साहब, तफसीली फैसले से कब इलेक्शन एक्ट में तरमीम और नजरसानी दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, इन सब का क्या नतीजा निकलेगा? या तो टकराव होगा और टकराव के नतीजे में मतलब ये तो एक आईनी टकराव है ना। मतलब मुल्क के लोग तो नहीं टकराने जा रहे आपस में तो एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है और उसको पैदा होने से रोकें अगर तो मुनासिब है और तैयारी करें 14 अगस्त की इंशाल्लाह। 7 रोज़ तकरीबन रह गए। तो बाकी ये है कि ये तो इशू जो है ये आईनी बहरान है और इसकी वजह से ये बड़ा इरिटेंट है। ये जो सारे है ना जो कुछ हो रहा है, मैं हमेशा बात तो इरिटेंट है क्योंकि ये मैन मेड क्राइसिस हैं और पावर गेम है। इसका ताल्लुक मैं बार बार अपने जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये है कि ये पावर का खेल है, ताकत का खेल है और उसमें जो है वो कोई असूल या कोई चीज़ें ऐसी नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है इसमें कि ये जो आईपीपी का इशू है ये कहाँ तक हम लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा धोखा हुआ है इस कौम के साथ और उसके नतीजे में अरबों रुपए आप देखें किस तरह से हर महीने हर शख्स के बिल से कैपेसिटी चार्ज अब पता चल रहा है कि क्या, और पावर प्लांट लगे होते। तो मैं तो ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये इसके पीछे जो चेहरे हैं वो ज़रा आएँ और वो खड़े हों, जो भी हों अक्रॉस द बोर्ड। और मुल्क के अंदर देखिए, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है लोगों का या बाहर ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है। और लेकिन ये है कि उसमें मुझे दिलचस्पी है और साथ ही ये है कि मुल्क एक सुकून चैन से आराम से जैसे हम चल रहे हैं। यानी अब देखें ना कि अगर ये मसला ही ख़त्म हो जाता है लोगों को बिलों का, तो मुझे आप बताएं, और इतने पैसा खा के चले गए बाहर, भाग गए, ये कौन से लोग हैं भाई? तो मैं मुंतज़िर हूँ कि इस पर अब कोई एक्शन, अगर चीज़ें आ गई सामने तो इस पर कोई एक्शन इन लोगों को पकड़ें। और दूसरी बात यह है कि जब मैं कहता हूँ ना सिस्टम जा रहा है, तो वो आप सिर्फ इस तरह से देखें। मैं ज़रा दोबारा आता हूँ पाकिस्तान की सियासत पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात जो है यहाँ पे वो मैं उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा। और वो बात जो है वो ये है कि रॉबर्ट कैपलन, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, बड़ा खूबसूरत जुमला। और वो जो जुमला था उनका वो ये था कि जो यूरोप है वो एक लैंडस्केप है और जो ईस्ट एशिया है वो सी स्केप है, यानी लैंडस्केप और सी स्केप। अच्छा, ये जो है इसमें यानी अब आप देखें ना कि जो पिछली सदी है, पिछली सदी में जो बड़ी जंगें हुई हैं, यानी 20वीं सदी में 2 बड़ी जंगें, तो वो उनका जो बुनियादी थिएटर था, जंगें जहाँ हुई हैं वो तो लैंडस्केप पे हुई हैं यूरोप में। और यूरोप में हुई हैं जर्मन, हिटलर, ये सारा, ठीक है ना, फ्रांस और जैसे हुआ। लेकिन इसके साथ एक पैसिफिक थिएटर भी खुला, फैसला उधर ही हुआ, जापान, इंपीरियल जापान, और उसके बाद फिर वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स गिरे और सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये यूक्रेन की जंग ने ताज़ा किया दोबारा, यूक्रेन की जंग ने दोबारा ताज़ा किया है वो जो ज़मीन पे जंगें होती थी, टैंक्स और उनकी अहमियत सारी। लेकिन जो तवज्जो चली गई वो तवज्जो सारी की सारी गई समुद्रों की तरफ, ठीक है, सी पार की तरफ। आप किसी भी थ्योरी को ले लें, आप चाहे वो हार्टलैंड को लें, चाहे ब्रिमलैंड को लें, चाहे सी पार को लें, किसी भी जितनी भी थ्योरीज हैं, किसी भी थ्योरी पे आप जोग्राफी को, नक्शे को देखें, लेकिन एक बात आपको समझ में आएगी कि मतलब है कि समंदर जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, किरदार है। और समंदर का किरदार जो है वो जिन मुल्कों के पास समंदर हैं उनकी अपनी अहमियत है और बहुत अहमियत है। और ये जो, अब मैं आपको सिर्फ इस हवाले से बताऊं कि ये बांग्लादेश में जैसे, चलें इसको इस तरह से करते हैं, मैं कहता हूँ ऑर्डर ख़त्म हुआ है।
ये ऑर्डर नहीं है कि हसीना वाजिद कहाँ पे गई हैं या कहाँ पे वो क्या किसी अरब मुल्क में जाएंगी या उनको कहाँ पनाह मिलेगी, ये नहीं। इशू ये नहीं है। इशू जो है वो इससे बड़ा है। इशू ये है कि एक पूरा का पूरा जो एक ऑर्डर था इस रीजन का, वो ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, जो कि शायद 47 में बना था। और 47 में मैं नहीं समझता कि कोई मुनसिफाना बना था। वो तो लकीरें वकीरें इधर उधर दाएं बाएं कुछ सर पैर, अभी तक कितने तनाज़े आते हैं। अब देखें चाइना इंडिया, उसके बाद ये है कि मगरबी पाकिस्तान इधर है, मशरक़ी पाकिस्तान इधर है, दरमियान में इंडिया है। मतलब क्या, ये तो कोई, अगर जोग्राफी के हिसाब से आप बात करें, पॉलिटिकल गलतियां हुई वो सारी, मैं प्योर जोग्राफी के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसने क्या करना था, किसने क्या नहीं करना, वो सारा ऐसे पॉलिटिकल बात करें। जो मैं जोग्राफी के हवाले से बात कर रहा हूँ या हिस्ट्री के हवाले से, देखें जो बांग्लादेश है वो भारत के, अगर आप नक्शे पे देखें उसको, तो वो जो कल भी हमने नक्शा दिखाया था, हम दोबारा अगर दिखा सकेंगे, जिसके 3 तरफ जो है वो, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और 3 तरफ जो है वो रियासतें हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो बांग्लादेश है वो भारत के अंदर है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये अगर हम रियासतों को देखें, ये जो है ये आप ये देखें कि आपको लगेगा कि बांग्लादेश जो है वो, बांग्लादेश भारत के अंदर है एक तरह से। ये अगर आप इस मैप को देखें जी। तो बांग्लादेश बाहर, यानी आप ये देखें कि एक तरफ मगरबी बंगाल है, अच्छा एक तरफ जो है वो ऊपर जो है वो त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, आसाम है और मग्याला है। ठीक है जी। अब यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस नक्शे को यहां रोकिएगा। यहां पर ये जितनी रियासतें हैं, आसाम, मग्याला, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, ये जो सारी रियासतें हैं ये लैंडलॉक हैं। मैं भूटान तक चला गया हूं और मैं नेपाल तक गया हूं ऊपर, ये सब लैंडलॉक हैं। और ये सारी की सारी जो डिपेंड कर रही हैं अपनी तिजारत के लिए, अपनी कनेक्टिविटी के लिए, अपने दुनिया से राब्तों के लिए, वो डिपेंड कर रही हैं बांग्लादेश पे। अब आप छोड़ देंगे ये बांग्लादेश है, ये मशरकी पाकिस्तान है, ये इससे पहले कोई और सल्तनत थी या क्या था, आप इस ज्योग्राफी को ध्यान में रखें कि ये सारी रियासतें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, इनकी रसाई पानी तक नहीं है। इन्होंने अगर नीचे ब्लू जो समंदर है जो नक्शे में, वहां तक जाना है तो इनको बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश की सड़कें, बांग्लादेश की रेल, बांग्लादेश, ये इनको इस्तेमाल करनी होंगी। तो ये डिपेंडेंट है। ठीक है, इनका कल्चर, इनकी जबान, इनकी सकाफत, ये तमाम की तमाम जो है, मतलब आप एक शख्स जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, या एक शख्स जो मुंबई में रहता है, दिल्ली और मुंबई का कल्चर अलग है, केरला का अलग है, हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में भी अलग अलग सकाफत है, मगर इतना ऐसे नहीं है बिल्कुल कि वो एक जो है वो पता ही किसी को ना हो कि यार मणिपुर में हो, मतलब मणिपुर है कहाँ भाई, मतलब इस तरह की सूरत हाल अगर हो जाए कि भाई मणिपुर कहाँ है, कि अच्छा मणिपुर भी है कहीं। तो इशू ये है सारा कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक तो बात ये कि लैंडलॉक रियासतें हैं, दूसरी जो बात है यानी लैंडलॉक जो है वो उनकी स्टेट्स हैं, रियासतें। दूसरी बात यह है कि जो वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जाहिर है कि बरतानिया का होल्ड ख़त्म हुआ। ठीक है, 50 यानी 40 के यानी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद से लेके और एक तवील सिलसिला है कि जिसमें कॉलोनीज़ ख़त्म हुई
और ब्रिटिश इम्पीरियल जो वो था वो ख़त्म हुआ सारा, कहीं फ्रांस का ख़त्म हुआ, फ्रांस का तो अभी तक वो कहीं दाएं बाएं जिक्र करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसी में। लेकिन उसकी जद्दोजहद तवील थी, एक अरसे से थी, और उसमें बर सग़ीर के लोग लड़ रहे थे सारे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे, सारे कॉलोनीज के अगेंस्ट। इशू ये है कि जब वर्ल्ड वॉर भी हुई है ना, वर्ल्ड वॉर 2, और उसका ये पैसिफिक थिएटर पे खुला है, तो पैसिफिक थिएटर को भी अगर हम साउथ चाइना सी, मतलब इसको देखें, ऊपर से स्टार्ट करें, आर्कटिक से लेके और एंटार्क्टिका तक चले जाएं, तो कुरल आइलैंड का ऊपर तो जो ईस्ट चाइना सी हो गया, वहाँ तो कोरिया का है सारा सिलसिला, पेनिनसुला है,